छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ। डिप्टी और संयुक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया। वहीं नंद कुमार चौबे को रायपुर का संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है, जो अभी अश्विन कुमार पसाम को डिप्टी कलेक्टर राजनाथ गांव में कोडा गांव भेजा गया और सुमित बघेल डिप्टी कलेक्टर को नारायणपुर से जहांगीर चापा भेजा गया है। वहीं पर शंकर लाल सिन्हा डिप्टी कलेक्टर को बस्तर से जाजपुर भेजा गया। आपको बता दें कि 49 संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले किए गए और सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लगातार कार्रवाई चल रही है। वहीं आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दवाई वितरण में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर कभी राजनीति नहीं करती। धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर बांटने का काम, क्षेत्र के आधार पर ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य अमले के साथ, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, उसमें चीटिंग करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक वो मान फर्मा के द्वारा मानक दवाई सप्लाई का मामला था, उसकी जांच लगभग पूर्ण हो चुकी है। उस पर जल्द ही निर्णय लेकर उसमें जो जांच में तथ्य आए होंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ब्लैक लिस्टेड करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर कभी राजनीति नहीं करती। धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर बांटने का काम, क्षेत्र के आधार पर ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य अमले के साथ, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, उसमें चीटिंग करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक वो मान फर्मा के द्वारा मानक दवाई सप्लाई का मामला था, उसकी जाँच लगभग पूर्ण हो चुकी है। उस पर जल्द ही निर्णय लेकर उसमें जो जांच में तथ्य आए होंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ब्लैक। उत्तराखंड के रायपुर में श्री राम लला के दर्शन को लेकर गांव से लेकर शहरों में उत्साह का माहौल है। वहीं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज रायपुर के रेलवे स्टेशन से राम भक्तों को अयोध्या धाम लेकर जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधायक पुरंदर मिश्रा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरी का वीडियो को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बड़ा बयान दिया। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवा रही है, अपने वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से वो बात साबित हो रही है। देखिए, पैरे के परिवहन में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। माननीय विधायक जी का आरोप था कि उसके लिए कोई नियम नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, कोई रेट नहीं थे। इसी प्रकार से गोबर के मामले में भी लता उसेंडी जी ने कोंडागांव विधानसभा में 1,93,00,000 रुपए का गोबर खरीदा गया है और एक ही किसान से 5200 किलो गोबर खरीदा गया, ऐसा आरोप लगाया। तो उस संदर्भ में अजय चंद्राकर जी के प्रश्न और लता उसेंडी जी के प्रश्न, दोनों मामलों में, क्योंकि दोनों कृषि विभाग के मामले हैं और इस पर संयुक्त रूप से प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जांच करवाएंगे, इस बात का निर्देश दिया है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवाकर अपनी वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये बात साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के द्वारा कितनी बड़ी घटना जांच के बारे में प्रश्न पूछे जाए, उन्होंने याद दिलाया कि कोई भी जांच नहीं होगी। भूपेश बघेल सरकार के बारे में बेचा गया और उसकी जांच होगी। गोबर कैसे हुआ इसकी जांच होगी और उनके को कौन से सीसी में रखा गया उसको भी जांच की जाएगा। और जो बिना मतलब की बातें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कवर्धा जिला जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी का जिला है, कार्य क्षेत्र है, कवर्धा जिला जहां से गृह मंत्री जी आते हैं
उस ज़िले में ऐसा क्या हो गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन कभी हत्या हो रही है, कभी लोग जलाए जा रहे हैं, कभी ऐसे मरे हुए लाश मिले हैं। जैसे कल की बात घटना हुई, कल शाम को खबर आई हमको कि पुलिस एसपी के ऑफिस के या घर के सामने मकान से बदबू आ रही है। यहाँ शिकायत हुई, वहाँ जांच करने के लिए यहाँ के दल गया तो उसने पाया कि 2 मृत शरीर लगभग सड़ने की हालत में, खून जिस पे लगा हुआ है, खून से लथपथ हैं और वो अलग अलग कमरों में पड़े हुए हैं। तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि जब अध्यक्ष महोदय, जब स्वयं गृह मंत्री के ज़िले में, गृह मंत्री के क्षेत्र में हर हफ्ते में 3 बार 4 बार इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उसकी जांच होना चाहिए। इससे पूरे प्रदेश में भय का वातावरण बन रहा है। जब गृह मंत्री का क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य क्षेत्र कैसे सुरक्षित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 2000 रेलवे को बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इस मौके पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंद, रायपुर सांसद सुनील सोनी, विधायक वरिंदर मिश्रा और बिलासपुर जोन के जीएम रायपुर और डीआरएम संजीव कुमार आदि मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज का शिलान्यास, लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के प्रति माननीय प्रधानमंत्री का स्वतंत्र आग्रह है और छत्तीसगढ़ का विकास के लिए दिशा में जो कदम लेना वो लेते हैं। कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, सारे भारतवर्ष विकसित भारतवर्ष बनाने के लिए जो सपना था लोगों का, उसको वो लॉन्च किया था और सब सेक्टर पर रेलवे के नहीं, महिलाओं, युवाओं, कृषिकारी, मत्स्य, सबके लिए कैसे सारा देश विकसित होगा वो बात प्रधानमंत्री बोले हैं। छत्तीसगढ़ के